मामला आपने देखा होगा, सीजीआई साहब के ऊपर में जूता फेंका जाता है। राकेश किशोर और अपने आप को वकील कहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत के दौरान कोर्ट नंबर 1 में जाते हैं और जो है वकील सीजीआई साहब पर जूता फेंक देते हैं। जूता फेंकने के बाद वो खुलेआम सीना चौड़ा करके बाहर आते हैं और कह रहे सनातन के खिलाफ कोई भी कुछ भी बोलेगा तो उसका हर्ष यही होगा। इसका क्या मायने हैं? संविधान का पर जूता फेंकने के तरीके से यूं कहे हम मान सकते हैं इसको? देखो ऐसा है, जो सीजीआई के ऊपर जूता फेंका गया है वो एक बहुत निंदनीय घटना है, जिसके लिए ना तो मैं किसी को जिम्मेदार ठहराता, लेकिन एक तरह से बीजेपी वालों को जो है ये बहुत गलत है कि इस तरह से करना पड़िए, क्योंकि सीजीआई पोस्ट एक न्यायपालिका है जिसमें आज भी सभी लोगों को विश्वास है। पूरा देश है, संविधान से चलता है, न्यायपालिका से चलता है। और इस तरह से ये रही संविधान सनातन के ऊपर बात रखने के लिए जो बोल रहे हैं आप, सनातन भी अपने धर्म, हर व्यक्ति अपने धर्म की पूजा करता है। लेकिन एक बात बताइए, इन चंद लोगों ने क्या 70 साल देश को राज हो गए, आज 10 साल से सनातन पर हमला हो गया? उससे पहले सनातन कहाँ चला गया? इनका काम तो सिर्फ इतना है कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, कुछ नदियों के नाम धरे, क्या बहती धारों का होगा। अरे शिव की गंगा भी पानी है, आप जमजम भी पानी है, पंडित भी पिए, मुल्ला भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? इन मतलब फरिश्तों से ये पूछो, क्या सूर्य नया उगाओगे या एक हवा में सांस है सबकी, हवा नहीं चलाओगे? करे कौम का बंटवारा, वो रहनुमा नहीं कौम का ढोंगी है। क्या राम ने मस्जिद तोड़ी थी या राम ने मस्जिद तोड़ा था? तो इन लोगों को तो सिर्फ ये है, फूट गिरो राज करो। जब आप सनातन के हमला करते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ एक बात है, जब आपको ब्लड की जरूरत पड़ती है तो उस टाइम क्यों नहीं पूछते कि आप ये हिंदू का या मुसलमान का है, ये सनातन धर्म का है, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का है? जब क्या कहते हुए पॉजिटिव की जरूरत होती है, बात करते हुए सर बात करें विकास के मुद्दे पर, कभी 100 साल पीछे ले जाएंगे, कभी 70 साल पीछे लेके जाएंगे। अरे एट प्रेजेंट में सरकार आपकी चल रही है, आप कह रहे हो जब एक हमने अपराध मुक्त बना दिया भारत को, यूपी में चले जाए आतंकवाद मुक्त बना दिया भारत को, तो फिर जब एक सीजीएम जैसा न्यायपालिका का अधिकारी नहीं बच पा रहा है हमारे लिए, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो गया? लेकिन सर एक सवाल इसमें और निकल करके आ रहा है, उन पर कार्रवाई भी नहीं हो रही है। हालांकि सीजीआई साहब ने साफ साफ कह दिया जो इनको छोड़ दो, इनका जूता भी वापस कर दो, इनको जेल में मत डालो, और जो उनको जो है डिटेन किया गया था उनको भी वो छोड़ने का आदेश दे दिया था। हालांकि आदेश कहे या यूं कहे उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन क्या कहता है, इन पर कानून मंत्री हो या फिर देश के जो बड़े केंद्रीय मंत्री हैं वो भी कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए हैं, कार्रवाई करने के नाम पर कभी कुछ ऐसी कानूनी प्रक्रिया नहीं दिख रही है। क्या लग रहा है, उनको जेल में उनकी जगह है या फिर उनकी जगह घर में बैठकर मीडिया के सामने जो बयान दे रहा है वो सही है? देखो ऐसा है, सीजीआई साहब की अगर कहें तो जैसे एक समुद्र होता है, समुद्र बहुत धैर्य का सागर होता है, तो उसी तरह से सीजीआई साहब एक बहुत बड़े धैर्य का सागर हैं, जिन्होंने उन्होंने अपनी तरफ से माफ किया है, क्षमा किया है। लेकिन शर्म इन लोगों को आनी चाहिए जिनकी इनकी सरकार है आज के अंदर में, शर्म उनको आनी चाहिए जो इनका वकील जूता फेरे न्यायपालिका के लिए। इससे बड़ी हमारे दुर्भाग्य की बात क्या होगी? और ये बताइए। लेकिन हम फिर भी ये कहना चाहते हैं देशवासियों से कि तूफानों से आंख लड़ाओ, सैलाबों पर वार करो, और इन मल्लाहों का झंझट छोड़ो, तैर के नैया पार करो। तो यही देश के लिए संदेश है कि देशवासी सभी एक रहें, देश में शांति, क्योंकि मतलब हम लोगों का तिरंगा है वो भी सभी धर्मों के आधार से बना हुआ है। तो इसलिए चाहे कोई भी हो आप बात करें, लेकिन बात करनी चाहिए इनको रोजगार पे, उसमें नहीं कर रहे हैं। बात करते हैं कांग्रेस को, कहते हैं 70 साल में क्या किया। आप जिसको बेच रहे हो किसने बेचा, ये बताइए मुझे। रेल बेच दी, बेल बेच दी, सेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए सारे, वो किसने किया था? आज और बनाया क्या इसने? आप ये तो बता दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, आप चारों तरफ यहाँ पे देख रहे हो और आप पहने हुए खड़े हो सारी चीजें, मुझे एक भी चीज ये बता दिए कि बीजेपी ने क्यों? सिर्फ इनको जुमलों की सरकार है, फोटोग्राफी इनको कराना आता है, इनकी योजनाएं सिर्फ जो कागज में होती है प्रेजेंटेशन के लिए होती है, धरातल पर कोई जमीनी विवाद नहीं है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लेकिन देखना तो यही होगा जो आखिरकार जिस तरीके से मामला पूरे देश भर में गरमाया हुआ है, जो आखिरकार सीजीआई पर जूता फेंकने वाले शख्स जो काले कोट के अंदर में जो ये एक तरीके से भेड़िए बैठे हुए हैं, राकेश किशोर को आखिरकार जेल के अंदर में क्यों नहीं डाला जा रहा है? तो वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी खड़ा हो रहा है जो आखिरकार इसे बचा कौन रहा है? तो वहीं तीसरी तरफ सवाल ये भी खड़ा हो रहा है तो चाहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब हो या फिर देश के कई ऐसे वरिष्ठ वकील जो लगातार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो आखिरकार उनको पछतावा तक नहीं है, अपने आप को वो जो है लगातार कोसने का भी कामकाज नहीं कर रहे, पछतावा नहीं है, और जूता फेंकने को लेकर के वो लगातार सीना चौड़ा करके मीडिया के सामने जवाब सवाल करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में उनको सजा क्या होनी चाहिए? देश की जनता अदालत है। हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया फॉरवर्ड न्यूज़ देखने के लिए।